एक और आरटीआई सामाजिक कार्यकर्ता की हुई मौत। भ्रष्टाचार उजागर करने की उठाई थी बीड़ा, मिली मौत। भ्रष्टाचारियों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठने वाले एक और आवाज को किया खामोश, उतारा मौत के घाट। परिजनों का आरोप। यह दिल दहला देने वाला वाकया मध्य प्रदेश के रीवा जिले के नई गढ़ी के सामने आया है, जहां एक और सामाजिक कार्यकर्ता जो लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता आया है, अब इस दुनिया में नहीं रहा। परिवार का कहना है कि उन्हें प्रायोजित तरीके से दुर्घटना का शिकार बनाया गया है और उनकी हत्या की गई है। पुलिस पूरे मामले को एक्सीडेंट का रूप दे रही है। वहीं पीड़ित परिजनों ने कहा कि घटना दिनांक के 2 दिन पूर्व उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी। लेकिन आदमी का मेरा विश्वास है कि मेरा लड़का ग्राम पंचायत के राजनीति से मेरा लड़का ही नहीं बल्कि मेरा सभी परिवार उत्साहित रहते थे। मेरा लड़का हमको सुनने में आया है और यहाँ खाता बिठा के हम उनकी पूरी जांच करा के रहेंगे। जितना भ्रष्टाचार उन्होंने पंचायत में किया है, पूर्व सरपंच ने, हम 10 वर्षों का पूरी हम जांच कराएंगे। हम जनता के सामने भ्रष्टाचार उजागर करेंगे। हम भी संदेह के घेरे में आ रहे हैं। मेरी आत्मा आ रही है। मेरे लड़के की जो मृत्यु हुई है वो नियोजित मृत्यु है। अब हम ये नहीं कह सकते कि कौन किया, नारायण जाने। 15 तारीख होने के पहले 13 फरवरी को 11 से लेकर 3 बजे के बीच में राजू सिंह पूर्व सरपंच, वर्तमान में उप सरपंच का बड़ा मझिला भाई जाता है। वो बोलता है कि दादा भाई आप मेरे भैया हो। वो अपना हमका कभी नहीं बोलन कुछ, लेकिन वो अशोक सिन्हा दाई महतारी गाली दिए हैं, हम उनको छोड़ेंगे नहीं दादा। उनके साथ में उन्हीं के परिवार का लड़का राजेश सिंह सना ब्रजभूषण सिंह भी थे। जबकि वो राजेश सिंह मना कर रहा था कि भाई चुप रहा होगा, जब चाचा कहा रहा कि वो मूर्ख है, हम तो सुने नहीं। अगर कहीं सोई ऐसा तो हमका गाली दी सोई तो मूर्ख होगा तो हो कि चला यहाँ से, चला होगा यहाँ से। फिर मुझे मन इतना पूरा का पूरा शक है, पूरी की पूरी वार्निंग दी गई। मेरे ऊपर भी घटना घट चुकी है पिछले वर्ष। उन्हीं पार्टी के द्वारा मेरे सूने घर में मेरे ऊपर आक्रमण करा गया, लेकिन भगवान की कृपा से मैं बच गया। लेकिन मेरे ऊपर जो प्रहार किया गया था वो जानलेवा ही प्रहार था। इन्हीं तीनों भाई अच्चू सिंह के तीनों लड़के का षड्यंत्र है। सुरेश सिंह, सुरेंद्र सिंह और राजू सिंह। क्या कहेंगे जिस प्रकार हत्या करने के लिए एक्सीडेंट को के रूप में बदला गया है? अभी तक पुलिस क्या कार्रवाई की? कुछ नहीं कार्रवाई की है। पीएम भी कराई है। रात भर वहाँ थे, कोई मीडिएटर नहीं पहुँचा, कोई भी पूछने तक नहीं पहुँचा कि कैसे पड़े हो, कौन हो, क्या पोजीशन है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई करना पूरे पता नहीं 50 कागजों में कार्रवाई किया। 5 आदमियों के लेकर पूरी कार्रवाई किया। उसके बाद हम 11 बजे पीएम करा के 12 बजे अपने भतीजे की डेथ बॉडी लेके मैं अपनी निजी कार्य चलाया, अपने निजी निवास दाह संस्कार के लिए। उसके बाद आज तक कोई पूछ न जांच, न कोई इंक्वायरी, न कोई विवेचना, न कोई जानकारी नहीं शासन की तरफ से। क्या पुलिस को आपने बताया इस पूरे घटनाक्रम के बारे में कि इस प्रकार से इन्होंने घटना कारित की? पुलिस को जानकारी दी आपने? पुलिस को नहीं दी। तत्काल की बात है, क्योंकि सामने जो घटना घटी है उस पर हम परेशान थे। अब हम तो 2-3 दिन से फूल उठाएं। अब उसके बाद अगर कोई पूछे, कोई कुछ करे, हम टेंशन में हैं, पीड़ित परिवार हैं। अब हम फुर्सत में होंगे तो अपन आवेदन देंगे। प्रॉपर्टी के लिए नंद ने लगाए भाभी पर झूठे आरोप। विधायक प्रतिनिधि पर भी लगाए दबंगई के झूठे आरोप। पुलिस जांच में जुटी। अमिता सिंह द्वारा डॉक्टर रमा सिंह और मुझ पर घर के अंदर घुसकर गाली गलौज सहित गुंडागर्दी का आरोप लगाया जा रहा है, वो बेबुनियाद है। यह बात आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से विधायक प्रतिनिधि सिरमौर भूपेंद्र सिंह ने कही। उन्होंने बताया कि अमिता सिंह और उनकी भाभी रमा सिंह के बीच प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है। रमा सिंह का खास होने के चलते उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी के देखभाल करने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, जिसके चलते मेरा वहां आना जाना रहता है। अमिता सिंह पूरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती हैं, जिस कारण वो आए दिन विवाद करती हैं। सिरमौर विधायक देवराज सिंह के विधायक प्रतिनिधि भूपेंद्र सिंह आज पत्रकारों से मुखातिब होते हुए बताए कि विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत खुटेही में रमा सिंह, उनके भाई अशोक प्रताप सिंह का घर है, जिसका हिस्सा बांट जीवित रहते माता पिता ने कर दिया था। अशोक प्रताप सिंह की पत्नी अमिता सिंह द्वारा अपनी भाभी से आए दिन विवाद किया जाता है, जिससे वह इस घर को छोड़ दे तो उन्हें पूरा कब्जा मिल सके। दीदी आई हुई थी, फिर इन्होंने नाटक किया, मेरे घर के अंदर घुसकर
दीदी को हमको गाली दिया, मारने का प्रयास किया और एसपी साहब को और मीडिया को भ्रमित करने का प्रयास किया कि मैं उनके घर पर गया था। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ सम्मानीय मीडिया से, एसपी साहब से कि स्थल का निरीक्षण कर लें। अगर मैं उनके घर पर गया हूँ तो मेरे ऊपर कार्रवाई करें, अगर वो मेरे घर पर अंदर गाली बरसे तो उनके ऊपर कार्रवाई करें। मैं चाहता था कि महिलाएँ हैं, एक मर्यादा होती सामाजिक, FIR ना हो, सिर्फ CCTV कैमरा निकल जाए जिससे हमारी निगरानी ना हो। तो अब वो बात बहुत आगे निकल चुकी है, अब तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरा आप मीडिया से और माननीय पुलिस प्रशासन से ही मेरा अनुरोध है। और बड़ी दुखद बात है कि इन्होंने अपनी माँ बाप का अपमान किया, और जिसके माँ बाप जीवन काल में ये कहकर कह दें कि मैं आपसे अपना अंतिम संस्कार का हक छीनता हूँ, एक बेटे के लिए इससे दुर्भाग्य बड़ी बात क्या होगी। और कितने प्रताड़ित हुए होंगे माँ बाप कि उन्होंने बेटे से अंतिम संस्कार का हक भी छीन लिया। तो आप समझ सकते हैं कि ये कैसे लोग हैं और क्या कर सकते हैं। हो सकता है हम पर जानलेवा हमला भी हो सकता है। मैं अकेला जाता हूँ और उनका नौकर तो आपराधिक प्रकृति का दिखता है, बिहार का है और हमेशा भद्रता करता रहता है। और इतना त्रस्त करते हैं कि कुत्ते, एक उनका पालतू कुत्ता है जिसको छोड़कर हमारे यहाँ गंदगी कराते हैं कि हम परेशान हों, हम बोलें, हम लड़ें, उकसाने का प्रयास करते हैं। तो हो सकता है कि हम पर जानलेवा हमला भी हो और भी आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएं। इसलिए आज हमने पत्रकार वार्ता बुलाकर आप सबसे अनुरोध करना चाहा है कि आप लोग इसको मीडिया में ले जाइए। ये हकीकत के है, ये मैं दिखाता हूँ। ये हाई कोर्ट का आर्डर है जिसमें स्टेटस को है, अभी 8 दिसंबर का है। न हमारे एरिया में वो जाएं, न उनके एरिया में हम जाएं, पर हमारे यहाँ अनाधिकृत प्रवेश करते हैं, गाली गलौज करते हैं और दोष हमारा देते हैं। चूँकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, इस नाते हमारा एक अलग सम्मान है, उसको ठेस पहुंचाने के लिए ये ऐसा कर रही हैं। ये CCTV फुटेज है जिसमें उनकी बहू, उनके पति और बेटे हमारे ड्राइंग रूम में घुसकर हमें धमकियां देने आए थे, जिसको मैंने पुलिस TI साहब को दिया है, पुलिस अधीक्षक साहब को भी दिया है और हमने CSP मैडम से अनुरोध किया है कि आप घर आकर निरीक्षण कर लें, हम गलत हैं कि वो गलत हैं, और जो गलत हो उस पर आप कार्रवाई कर दीजिए। बस यही हमारा अनुरोध है। सिमरिया में भाजपा की विकास यात्रा में शामिल हुए रीवा विधायक सहित सांसद जनार्दन मिश्रा। सिमरिया मध्य प्रदेश सरकार की विकास यात्रा में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा और सिमरिया विधायक KP त्रिपाठी विकास रथ लेकर सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत पटहरा और लेन बधरी पहुंचे, जहां ग्रामवासियों द्वारा यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। यहां आयोजित कार्यक्रम में सांसद जनार्दन मिश्रा तथा विधायक KP त्रिपाठी ने लगभग 66 लाख रुपए की लागत वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन तथा लगभग 88 लाख रुपए की लागत से हुए विकास कार्यों का लोकार्पण कर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपस्थित लोगों को दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि देश प्रदेश में भाजपा की सरकारों ने विकास के नए आयाम दिए हैं। गरीबों व जरूरतमंदों का हित केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की सरकार कर सकती है। राजविलास होटल में हुआ मंदिरों के उत्थान के लिए एक लघु प्रयास का विराट धर्म सम्मेलन। मंदिरों के उत्थान के लिए अधिवक्ता एवं वरिष्ठ समाज सेवी शंकर सिंह बघेल, डॉक्टर निशा सिंह बघेल की बड़ी पहल राजविलास होटल में हुआ मंदिरों के उत्थान के लिए एक लघु प्रयास का विराट धर्म सम्मेलन। मंदिरों के उत्थान के लिए तय हुई रूपरेखा। रीवा विंध्य प्रांत की जर्जर मंदिरों, खंडित प्रतिमाओं व मंदिरों में तैनात पुरोहितों के उत्थान हेतु विंध्य क्षेत्र में प्रयास तेज कर दिए गए हैं। 20 फरवरी दिन सोमवार को दोपहर 11 बजे से गरिमामय आयोजन होटल राजविलास में किया गया। कार्यक्रम के आयोजक अधिवक्ता एवं वरिष्ठ समाज सेवी शंकर सिंह बघेल एवं डॉक्टर निशा सिंह बघेल ने बताया कि इस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा दिल्ली पधारे, जिस कार्यक्रम की अध्यक्षता महाराजा पुष्पराज सिंह व विशिष्ट अतिथि राजेंद्र शुक्ल व वक्ता डॉक्टर अखिलेश शुक्ल मंच पर उपस्थित रहे। इस दौरान विंध्य के समाज सेवी व विंध्य सहित रीवा जिले के भारी तादाद में संत समाज के लोग उपस्थित रहे। उक्त कार्यक्रम मंदिरों के उत्थान के लिए विस्तृत चर्चा करते हुए रूपरेखा तय की गई। कार्यक्रम का संचालन कवि आशीष निर्मल ने किया। सत्य सनातन धर्म रक्षार्थ हेतु हम सभी मिलकर समय समय पर ऐसे आयोजन करते रहेंगे जिसमें आप सभी की उपस्थिति प्रार्थनीय रहेगी। हमारे अतिथि मुख्य अतिथि
डॉक्टर प्रकाश कांत मिश्रा जी, महाराजा पुष्पराज सिंह जी, भाई साहब राजेंद्र शुक्ला जी स्थानीय विधायक, अखिलेश शुक्ला जी, जयराम शुक्ला जी पत्रकार महोदय और नगर निगम स्पीकर वेंकटेश पांडे जी और आप समस्त पधारे हुए विद्वतजनों, पुजारियों, महंतों, आप सबको प्रणाम करते हुए मैं अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब यहाँ पे अपना अमूल्य समय में से इस कार्यक्रम को अच्छे ढंग से होने के लिए जो अपना समय दिया है, उसके लिए मैं हृदय से आप सबका आभारी हूँ। और नेत्र राघव मंदिर के भी हैं क्या? नेत्र राघव मंदिर के भी हैं। पचमठा के हमारे पुजारी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। और देतलाव के भी हैं क्या? कप्तान नाथ, भैरव बाबा गुड़,